दिल्ली में अखिल भारतीय किसान सभा का मार्च हुआ। बड़ी संख्या में देश भर से किसान इस मार्च में हिस्सा लेने के लिए आए। मजदूरों के संगठन C2 और अखिल भारतीय किसान सभा ने ही महाराष्ट्र में इस साल मार्च के महीने में किसान मार्च का आयोजन किया था। खेतिहर मजदूरों के बीच काम करने वाला संगठन ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन भी इस मार्च में शामिल रहा। बताया जा रहा है कि पहली बार लेफ्ट के इन तीन संगठनों ने मिलकर दिल्ली में मार्च किया है। 15 मांगों का चार्टर लेकर ये किसान मजदूर और खेतिहर मजदूर दिल्ली आए थे। इनकी मांग है कि महंगाई पर रोक लगे, सबको राशन का अनाज मिले जो इस वक्त नहीं मिल रहा है, और न्यूनतम मजदूरी हर महीने 18,000 रुपए की जाए। सभी प्रकार के मजदूरों के लिए सभी अनाजों के सही दाम दिए जाने चाहिए, लागत से 1.5 गुना जिसका वादा किया गया था। किसानों और खेतिहर मजदूर दोनों को कर्ज माफी का लाभ मिलना चाहिए। मनरेगा को शहरों में भी लागू किया जाए और ठेके पर काम करने की प्रथा बंद की जाए। भूमि अधिग्रहण में जबरदस्ती ना हो। इस रैली में सांप्रदायिकता के खिलाफ भी भाषण दिए गए और नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधा गया। किसान मजदूरों ने रामलीला मैदान से लेकर संसद तक मार्च निकाला। इस रैली के लिए 4 महीने से तैयारी की गई। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावले ने कहा कि पिछले 4 साल में किसानों की आत्महत्या में 42% की वृद्धि हुई है। खेतिहर मजदूरों की संस्था के नेता ने कहा कि 15 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं, उन्हें एक साल में 30 से 40 दिन भी काम नहीं मिलता, जो कि न्यूनतम मजदूरी से जो मिलता भी है वो न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है। आरोप लगाया गया कि मनरेगा का 57% पैसा केंद्र सरकार ने रोक रखा है, जिसके कारण गरीब मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है। मजदूरी देने में 4 से 6 महीने की देरी हो रही है। हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा इस रैली को कवर करने गए थे और अलग अलग राज्यों से आए किसानों से बात की। पिछले 7 साल से आंगनवाड़ी के मानदेय में 1 रुपए का भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और काम की लगातार बढ़ोतरी हो रही है और प्लानिंग बोर्ड तोड़ के नीति आयोग बना दिया और डीपीटी की तैयारी हो रही है। ऐसी सरकार को चलता कर देना चाहिए। ऐसी लुटेरी सरकार देश को नहीं चाहिए। कितने दिनों से आप लोग की पैसा नहीं बढ़ी है? हमारे पिछले 7 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा भारत सरकार से। अच्छा, पिछले 7 साल से। तो 7 साल से क्या आप लोग 3,000 रुपया आप लोग को मिल रही है? 3,000 वर्कर को, 1,500 हेल्पर को। 1,500? हाँ जी। तो आप लोग कितना मांग कर रहे हैं? कम से कम 18,000 हेल्पर को, 24,000 वर्कर को। आप लोग कहाँ से हैं? वैशाली से। सभी वैशाली से। तो आप किसी के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है? नहीं है। पन्नी के झोपड़ीवा का भिंडा पर है। रास्ता चलने के जगह नहीं देते हैं। हमको घर उजाड़ कर भीग देते हैं, मलकान में है। हमको सबका जगह, हम अति महादलित दर है। हमको सबका कुछ नहीं, चलने को साधन नहीं है, न पेशाब करने का साधन है। अति 25 रुपया पर कमवाते हैं। हम लोग क्या करेगा? बोलते हैं तो मारने दौड़ते हैं। जाओ तुम कौन बाप कन जाते हैं। 50 रुपया कहीं 200 रुपया तक मिलता है। महिला को 100 रुपया मिलता है। बट इन लोग को तो कह रहे कि 25 रुपया मिल रहा है। कहीं कहीं वैशाली जिला में कहीं 100 रुपया, कहीं 25 रुपया, आप लोग कहीं को कितना 50 मिलता है? हम लोग का गांव में 100 रुपया मिलता है। 100 रुपया। आपका 100 रुपया। अच्छा, उन लोग को 25 रुपया कह रहे हैं। जिन लोग की जमीन में जो लोग रह रहे हैं वो सिर्फ 25 रुपया देता है मजदूरी। जमीन नहीं है, देरी पर लगवार कानून के घर है, इंदिरा आवास नहीं है, रहे नहीं देता है। मार मार कर बेलगा देता है। दूरी पर हमको सके बकरी मार जाता है तो मरता है। कोई न शौचालय न रहता है, कोई अथी गरीब दुखिया हो। इतना सरकार मजबूरी में कहने हैं, हमरा मजबूरी करके अपना बैंकों में रुपया जमा कर 1-2 रुपया करके हमारे पैसे डकैती करके निकल मोदी सरकार भाग गए। एहनो काम बढ़िया नहीं करले। मोदी सरकार हमें इतने परेशान कर दिले। गरीब दुखिया को रह के उपाय नहीं है, घर द्वार नहीं है, झोपड़ी में पड़ी थकी, जमीन जता नहीं है, बहुत कष्ट दुख क्या हुआ है? ये ऑपरेशन हुआ है, लेकिन दिखाओ। राशन दुकानदार जो है गाली देकर के भगा दिया। बाबा सिंह की क्या दुकान कह है। रहे दुकानदार ने? वाले क्या किया? लाल कार्ड मेरा था, वो भगा दिया। काम नहीं कर पाते हैं? भारी काम नहीं करता। मेरा 5 बेटा हूँ मैं। 5 बच्चे हैं? हाँ, नहीं, 2 लड़का 1 लड़की है। 2 बेटा हम है। शुगर मिल काफी दिनों से चली नहीं है। हाँ। किसान लगातार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, परंतु उनके लिए कोई जो है कुछ किया नहीं गया है अभी तक। अच्छा, तो किसान तो सरकार तो बोली थी जो गन्ना किसान है उनके लिए तो कर्ज माफ कर दिया है ना सरकार? कुछ नहीं किया है अभी। अच्छा,
ये सिर्फ जुमलेबाजी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप खेती करते हैं? हाँ, हम भी खेती करते हैं। तो क्या आजकल खेती में ऐसा क्या नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से आप लोग इतना नाराज है? खेती में ये समझ लीजिए, आपके मथुरा तो बिल्कुल एकदम गर्क हो गया। लगातार पिछले समय से ओले की वर्षा हुई, उसके बाद में पानी इतना ज्यादा बरसा है कि पूरी फसलें जो है सब नष्ट हो गई हैं। अच्छा, डीजल का भाव बढ़ा है, हाँ। खाद का भाव बढ़ा है और फसल की जो मूल्य है वो गिर रहा है, उसे गिरे मूल्य पर ले रहे हैं। बरसात हो ही नहीं, हमारे बरसात नहीं तो हमारे खर्चा हो गया 70-80 हज़ार के नजदीक। अच्छा, और मिला हमारे कुछ नहीं है। आज हम मतलब बिल्कुल रोड के ऊपर आए बैठे हैं। तो राजस्थान सरकार आपके लिए कुछ नहीं किया? अगर पानी बिल्कुल जी कुछ नहीं करी राजस्थान सरकार, बिल्कुल झूठा वादा करती है, कुछ नहीं कराया उसने। वो क्या कर रही है सरकार, हमारे को 7% ब्याज लगा रही है हमारे को, और फिर बोलते हैं हम प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू कर रहे हैं हम। लेकिन उससे किसान को अब तक ये मालूम नहीं है ये योजना है कैसे, क्यों बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दे दिया उन्होंने। बड़ी कंपनियां उसका क्लेम नहीं दे रही हैं। हमारे को पिछली बार भी क्या हुआ, चने का नुकसान हो गया, हमने बहुत चिल्लाए, एसडीएम के साथ धरना कराया, कलेक्टर को कराया, हमारा क्या है, हमने प्रीमियम भर दिया, लेकिन हमारे को उसका क्लेम नहीं मिला। हमारी मांग है जो किसान की फसल नष्ट होती है, प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत हमारे पास प्रीमियम भराया जाता है, उसका बीमा कंपनी से हमारे को क्लेम दिया जाए। क्लेम नहीं मिलता? नहीं मिला जी क्लेम। कितना देते हैं प्रीमियम? हम प्रीमियम जैसे फसल के आधार पर लेते हैं, जमीन के ऊपर लेते हैं, फसल के हिसाब से लेते हैं, बैंक वाले काट लेते हैं। जब केसीसी साल में 2 बार नई पुरानी कराते हैं। क्या समस्या लेकर आप लोग यहाँ हैं? हमारी यहाँ पर समस्या ये है, जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने ये बोला था हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, पर किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। और जो मुलाजिम काम करते हैं रिटायर हो गए, उनकी जगह ठेकेदारी सिस्टम लागू कर दिया है। हम चाहते हैं जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग कच्चे मुलाजिम सारे को पक्का किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए। और जो नोटबंदी के जरिए इन्होंने बोला था अभी काला धन वापस आएगा, यहाँ से नीरव मोदी, विजय माल्या हजारों करोड़ लेकर भाग गए हैं, उनसे पैसा नहीं वसूल रहे। इसलिए हम सारा देश इसलिए सोच रहा है, और ये मांगे मानने की बजाय हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाया जाता है, हिंदू को सिख के साथ लड़ाया जाता है, ये फसाद कराए जाते हैं। हम चाहते हैं सारा हिंदुस्तान एक है, हर इंसान की मांगे जो एक हैं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, सभी एक हैं। सभी चाहते हैं जो मोदी ने बोला था भाई हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, नौकरी मिलनी चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। तेलंगाना से आए मोदी सरकार, इंडिया में मोदी सरकार आने के बाद, तेलंगाना में केसीआर सरकार आने के बाद किसानों को सब तकलीफ है। थ्रू इंडिया में 40,000 पीपल मर गया, सुसाइड किया। तेलंगाना भी 4,000 पीपल सुसाइड किया। सो भी ये सब क्रॉप का मध्य दर नहीं मिला, एमएसपी नहीं मिला अभी तक। सो ड्राट हुआ, किसानों का बहुत तकलीफ में गया, मगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट तेलंगाना गवर्नमेंट अभी तक नहीं किया। वो इनके इलेक्शन में क्या वादा दिया वो अभी तक नहीं अमल किया। महाराष्ट्र में भी इसी मार्च में कई हजार किसानों ने मार्च निकाला था। नासिक से मुंबई तक का लॉन्ग मार्च हुआ था। उस मार्च के नेता बैजू कृष्णन से भी बात की सुशील ने, यह जानने के लिए कि उस मार्च के बाद क्या नतीजे निकले, क्या कुछ बदला है। दूसरा, इस बीच केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया था, तो उसका किसानों पर क्या असर पड़ा। एक और घटना हुई है कि महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया है कि जो भी न्यूनतम मजदूरी से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अनाज खरीदेगा उस व्यापारी को सजा होगी। इन सब सवालों को लेकर सुशील ने बैजू कृष्णन से बात की है। पहले बोले थे C2 प्लस 50%, अभी A2 प्लस FL प्लस 50% का वो बोल रहे हैं। ये क्या फॉर्मूला है? थोड़ा ये है जो किसान का जो सभी पेड आउट कॉस्ट है, जो खर्च है, उसके साथ जो परिवार का जो श्रम है उसको जोड़ के उससे 50% ज़्यादा वो पर उसके अलावा जैसे ज़मीन का जो रेंट है, इंटरेस्ट है, उसके साथ साथ जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है,
ये सभी जोड़ के C2 कॉम्प्रहेंसिव एक खर्च का जो स्वामीनाथन कमीशन बोला, इन दोनों में जो खर्च में जो फर्क है लगभग 40 से 50% ज़्यादा होता है C2। अभी अचानक 4 साल बाद वो एक नया फॉर्मूला के साथ आगे जा रहे, और उतना ही नहीं, ये सिर्फ एक नोशनल है, मतलब सिर्फ उसका घोषणा होता है, कहीं खरीद नहीं होती। जो महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र में तो सरकार ने शायद ये भी नियम बनाया है, जो ट्रेडर्स है उनको कंपलसरी किसान से खरीदना है। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा 50,000 का, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उनको 1 साल का सजा हो सकती है। लेकिन इसको लेकर भी मैंने सुना कि आप लोग ने विरोध किया। सबसे पहले सरकार, गुलाटी जी का भी जो सिफारिश है वो भी सरकार को पीछे हटने को कह रही है, और सरकार भी ये जो उनका जिम्मेदारी है उससे पीछे हटने का वो भाग रहे हैं उससे। हम लोग का कहना है जो किसान का फसल है सरकार उसका खरीद करे और खरीद का प्रबंध करे, और अगर ट्रेडर्स से के थ्रू कर रहे हैं तो ट्रेडर्स का एक सही एक सिस्टम उसके लिए रहे, जिससे ट्रेडर्स को भी जो ट्रेडर्स खरीदते हैं किसान को सही दाम जो घोषणा किया गया न्यूनतम वो मिले। तो आज के दिन क्या हो रहा है, सरकार खरीद नहीं, जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा, धान का एक उदाहरण अगर दे, लगभग 1700, अभी जो 200 रुपया बढ़ा, 1750 का क्विंटल होना चाहिए। आज के दिन ये है कि वहाँ के किसान को सिर्फ 900 और 1100 के बीच मिल रहा है, तो ये खरीद नहीं रहा है, खरीद नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार खरीद, पहले सरकार खरीद करे, वो नहीं हो रहा। तो हम कह रहे हैं जैसे केरल में जो केंद्र द्वारा निर्णय किया न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे 800 रुपया ज़्यादा प्रति क्विंटल दे के वहाँ का सरकार खरीद कर रही है, उसी तरीके से सरकार हर जगह खरीद कर। और ऐसा व्यवस्था भी करना चाहिए, किसान खुद जाकर मार्केट में जाकर बेच सके, अपनी जो अनाज है उसका सही दाम लगा सके। शायद ये सिस्टम अभी तक नहीं हुआ है। किसान तो हर दिन अपना जो जिंदगी और जीविका के लिए एक बड़ा एक संघर्ष में है। तो आज अगर कंपटीशन का बात कर रहे हैं, पूरा दुनिया में जिस तरीके से खेती और किसान को जो सब्सिडी दिया जाता है, यहाँ सब्सिडी में कटौती होते जा रही है। अगर हम कंपटीशन का बात करें तो पहले एक समान इक्वल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, आज वो है नहीं। किसान बहुत ही ज़्यादा नुकसान में है, तो उनके लिए कुछ नीतियाँ हो, वो इस सरकार बहुत वादे किए थे और काफ़ी किसान इनको इसीलिए वोट भी दिए थे, वो अभी तक अमल में नहीं ले आ रहे।